सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। घर मंदिर बन जाएगा, कहीं मंदिर ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा, आपका घर मंदिर बन जाएगा। करके देखिए, आपका घर मंदिर बन जाएगा। सूत्र है, बस छोटे छोटे सूत्र हमें जीवात्मा से परमात्मा भी बना सकते हैं, महात्मा भी बना सकते हैं, और हमें जीवात्मा से प्रेतात्मा भी बना सकते हैं। मुझे बहुत अच्छी लगती है वो घटना कि कोई माँ अपने बच्चे के लिए दवाई लाई थी बड़े प्यार से कि मेरा बच्चा खा लेगा तो ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने भी भरोसा दिलाया था 2 घंटे में बुखार उतर जाएगा, लेकिन 2 घंटे हुए अभी तक बुखार उतरा ही नहीं। तो माँ बड़ी चिंता में पड़ गई कि अभी तक बुखार क्यों नहीं उतरा। मैंने तो दवाई दे दी, पर दवाई दी कैसे थी? एक लड्डू बनाया था और लड्डू के बीच में गोली रख दी थी और बेटा से कह दिया था कि ये लड्डू खा ले। माँ पूछती, बेटा लड्डू खा लिया? हाँ हाँ माँ, पूरा लड्डू खा लिया। बेटा पूरा लड्डू खा लिया? हाँ माँ, पूरा लड्डू खा लिया। पर माँ उसमें बीच में एक गुठली लगी थी, वो निकाल के फेंक दी। माँ ने करम ठोक लिया कि बुखार कैसे उतरेगा, सब तो गड़बड़ कर लिया। सूत्र हैं, अगर हमें हमारी जिंदगी में कुछ छोटी छोटी बातें समझ में आ गई तो पक्का मानिए कि हमारी जो जिंदगी है वो संसार में रहते हुए भी पार हो सकती है, भवसागर पार हो सकती है। और इस जिंदगी को अगर नहीं संभाला तो ये जीवन हमें प्रेत योनि में ले जा सकता है, ये जीवन हमें आगे दुखों में ले जा सकता है। और भागवत तो नाम ही वैराग्य का है, इसलिए तो अंतिम क्षणों में कहते हैं कोई और बात ना हो तो बस या तो भगवान कृष्ण की कही हुई गीता सुनाना, और अगर संभव हो तो श्रीमद् भागवत महापुराण को एक बार सुन लेना और सुना देना। अंतिम ग्रंथ है क्योंकि ये मुक्ति के लिए कहा जाता है। पुराणों की अपनी एक महिमा है। जैसे किसी के घर संतान नहीं होती और डॉक्टर कहते हैं भाई शरीर में तो कोई समस्या नहीं है, अब दैवीय योग से तुम्हारे संतान नहीं हो रही है तो तुम जानो, हम दवाई तो दे सकते हैं, प्रॉब्लम हो उसका हल कर सकते हैं। तो कहते हैं फिर दैवीय कृपा के लिए हरिवंश पुराण का पाठ करना चाहिए। जो हरिवंश पुराण का नियम से प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक अपने घर में पाठ कर लेवे, कहते हैं उसे अच्छी, श्रेष्ठ और संस्कारी संतान प्राप्त होती है। ऐसी पुराण की महिमा है। कहते हैं कन्या विवाह से पहले श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का पाठ करे तो उस कन्या को अच्छा जीवन साथी मिलता है, अच्छी ससुराल मिलती है, उस पर माँ भगवती की कृपा होती है। रुक्मिणी जी ने भी तो भगवान कृष्ण का वरण करने से पहले माँ को मनाया था। सीता मैया ने भी राम जी का वरण करने से पहले पुष्प वाटिका में माँ को मनाया था। तो कहते हैं कोई भी कन्या श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का पाठ करे तो उससे अच्छा परिवार प्राप्त होता है। ऐसी पुराणों की अलग अलग महिमा है।